नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कल लास्ट वीडियो में अपन ने देखो विद्युत फ्लक्स पढ़ लिया था। उसके बाद में अपन ने गाउस का नियम है वो अपन ने पढ़ लिया था। आज मैं देखो वापस से उसे गाउस के नियम से शुरू कर रहा हूँ। देखो गाउस का नियम कल अपन ने क्या लिखा था, गाउस का नियम, और उस गाउस के नियम के बारे में अपन ने भी कहे तो देखो गाउस का नियम अपन ने क्या कहा था। वो गाउस का नियम अपन कह रहे थे कि किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना। या मैं ये कह दूं कि किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध कुल आवेश तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के तुल्य होता है। ठीक है, तो वो अपन देखो गाउस नियम के विकथन की बात कर रहा हूं तो मैं कह दूं कि देखो ये कह सकते हैं कि किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान है उस बंद पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध कुल आवेश को मैं कह रहा हूं समेशन क्यू कह दें। विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध कुल आवेश तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के तुल्य होते हैं। विद्युतशीलता के अनुपात के तुल्य होता है। ये अपन कह रहे हैं कि गाउस नियम वो अपन ये बता दें कि गाउस नियम को एक बार वापस से देखो। गाउस नियम में अपन ये कहते हैं किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध कुल आवेश तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के तुल्य होता है। तो फाई बराबर अपन ये कह सकते हैं क्या, समेशन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन जी। ठीक है, तो देखो समेशन क्यू वो ये कह रहा हूँ कि उसी पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध कुल आवेश, तो कुल का मतलब ये कहते हैं कि आवेशों का योज्यता नियम लगा सकते हैं। तो योज्यता नियम में अपन ने लिखा था कि किसी निकाय का कुल आवेश है उस निकाय में उपस्थित विभिन्न आवेशों के बीजगणितीय योग के तुल्य होता है। तो देखो अपन ये कह दें क्या समेशन क्यू के बारे में कि अपन ये कह दें निकाय में उपस्थित आवेशों का बीजगणितीय योग होता है। निकाय में उपस्थित आवेशों का क्या होगा, बीजगणितीय योग होगा। ठीक है, और एप्सिलॉन जीरो की बात कर रहा हूँ, एप्सिलॉन नॉट में कह रहा हूँ तो मैं कह दूं कि निर्वात की विद्युतशीलता है। निर्वात की विद्युतशीलता है जिसका मान कितना होगा 8.85 गुणा 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है ना, तो ये अपन लोगों को गाउस नियम का कथन है वो कर लिखा। अब मतलब थोड़ा सा अपन न्यूमेरिकल टाइप प्रश्नों पे जाते हैं ना, तो एप्सिलॉन जीरो का ये मान रखें, समेशन क्यू का मान आपको दिया हुआ मिले तो उससे बंदा क्वेश्चन की थोड़ा सा अपन जो कैलकुलेशन करते हैं वो थोड़ी डीप हो जाती है। तो इसी कैलकुलेशन को अपन ने पढ़ा था कूलम नियतांक, कूलम नियतांक जिसकी वैल्यू है वो अपन ने ये लिखा था कि कूलम नियतांक का वो के बराबर अपन ने ये कह दिया था 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो लिखा था क्या। थोड़ा सा देखो मैं पीछे वाला रिकैप कर रहा हूँ। आपने लिखा था कि देखो कूलम नियम में किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अपन ने देखो ये अपन ने बिंदु आवेश ये लिया था Q1, दूसरा बिंदु आवेश अपन ने ये कहा था Q2, इनके बीच की दूरी क्या कही थी, R कही थी। तो अपन ने ये कहा था कि F समानुपाती Q1 Q2 था, F समान व्युत्क्रमानुपाती 1/r² था। दोनों को एक साथ लिखा था तो मैंने लिख दिया था
Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर और समानुपाती चिन्ह हटाया तो K एक नियतांक आ गया था, Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर आ गया। तो ये अपने पास ये था, इसको अपन ने क्या कहा था, कूलाम नियतांक भी कहा था, ठीक है ना। कूलाम बल में अपन ने ये कह देंगे कि कूलाम नियतांक कह देंगे। कूलाम नियतांक का वो अपन ने कहा था कि कूलाम नियतांक के बराबर 1/4πε0 कह देंगे की वैल्यू। और इसका मान देखो अपन ने जो अपन डायरेक्ट कैलकुलेशन के रूप में याद रखते हैं कि 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। ये अपन ने देखो के का मान कहा था। तो इसी फॉर्मूले को देखो मैं कूलाम नियम में गाउस का नियम देखो दोबारा से रिपीट करने का रीजन यही है कि न्यूमेरिकल टाइप जब क्वेश्चन आएंगे ना तब वहाँ पे अपने पास दिक्कत आ जाती है। तो उस दिक्कत को देखो अपन यहाँ पे न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चनों के लिए मैं आगे और बढ़ा रहा हूँ। कल अपन ने यहाँ तक पढ़ा था। अब मैं इसी इक्वेशन को देखो 4π से अपन मल्टीप्लाई कर देता हूँ, डिवाइड भी कर देता हूँ। 4π से मैं कहता हूँ ऊपर नीचे अपन गुणा कर रहे हैं ना, 4π से ऊपर नीचे गुणा करने पर क्या होगा 4π समेशन q और ये क्या होगा 4π एप्सिलॉन 0। तो ये 5 बराबर क्या होगा 1/4π एप्सिलॉन 0 और ये क्या हो गया 4π समेशन ऑफ q हो गया क्या। तो ये मान देखो अपने पास किसका हो गया, ये मान देखना अपने पास किसका लिख सकते हैं, हम k का नहीं लिख सकते क्या। तो देखो k बराबर ये भी हो गया क्या k 4π समेशन, ठीक है क्या। तो ये अपने पास कब फॉर्मूला काम में लेना है, जब अपने को आवेशों का बीजगणित योग दे रखा है। जब आवेशों का बीजगणित योग दे रखा है तो अपन डायरेक्टली विद्युत फ्लक्स इस वाले फॉर्मूले से ज्ञात करेंगे। न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चनों में इस वाले फॉर्मूले को काम में ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये अपन गाउस के नियम के संबंधित है वो अपन बता सकते हैं। अब देखना देखो इस गाउस नियम की अपन विशेषताओं की बात करते हैं कि गाउस का नियम कहाँ कहाँ लागू होगा या गाउस नियम की मैं कह दूं सीमाएं क्या क्या हो, ठीक है ना। तो गाउस नियम की अपन ये कहते हैं कि गाउस नियम की सीमाएं, गाउस नियम की सीमाएं कह दें या मैं ये कह दूं गाउस नियम की विशेषताएं कह दें, विशेषताएं अपन कह दें। या तो आप लोगों सीमाओं से कह दो या अपन ये कह दें कि इनकी विशेषताओं से अपन ये कह सकते हैं। तो सीमाएं कहें या मैं विशेषताएं कहें तो देखो पहला अपने पास से पॉइंट देखना कि अपन ने देखो विद्युत फ्लक्स फाई का मान जो लिखा है वो समेशन q अपॉन में एप्सिलॉन 0 है क्या। इसका मतलब देखो समेशन q क्या है, आवेशों का बीजगणित योग, सॉरी समेशन q वो अपन ये करें आवेशों का बीजगणित योग है और एप्सिलॉन 0 क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है। तो निर्वात इसका मतलब माध्यम भी तो हो सकता है, तो माध्यम हो सकता है। तो देखो मैं ये कह दूं कि पहला पॉइंट रखना विद्युत फ्लक्स का मान, विद्युत फ्लक्स का मान, विद्युत फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ में, बंद पृष्ठ में उपस्थित, बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग, आवेशों के बीजगणितीय योग तथा माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करती है। आवेशों का देखो आवेशों के बीजगणितीय योग तथा मैं कह दूं माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। देखो पहला ही पॉइंट है अपन ने गाउस नियम की जो सीमाएं कह रहा हूं कि फाई बराबर आप ये जानते हैं समेशन q अपॉन एप्सिलॉन 0। समेशन q को आप क्या कर रहे हैं, जो आवेशों का बीजगणित योग कह रहे हैं और एप्सिलॉन 0 को आप क्या कर रहे हैं, निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात का तो इसका मतलब आप ये भी कहोगे कि सर माध्यम हो सकता है, तो माध्यम हो सकता है तो निर्वात भी होगा माध्यम भी है। तो अपन ने यहाँ पे क्या लिख दिया, माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है और अपन आवेशों का बीजगणित योग होगा, ठीक है ना। ये अपन विद्युत फ्लक्स का मान है वो अपन ये कह रहे हैं विद्युत फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग तथा माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है, पहला पॉइंट। दूसरा देखो कि मैं ये कह दूं कि बंद पृष्ठ में किसी बंद पृष्ठ में उपस्थित, किसी बंद पृष्ठ में उपस्थित, या बने कह देंगे कि किसी बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेशों
या बंद पृष्ठ में उपस्थित, अपन ये कह रहे हैं कि दूसरा नियम मैं कह दूं कि गाउस के नियम की बात कर रहा हूं कि बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश का मान एक समान है, आवेश का मान एक समान है, एक समान है, तो आवेश का मान एक समान है, तो विद्युत फ्लक्स का मान, तो विद्युत फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ की आकृति पर निर्भर नहीं करता, बंद पृष्ठ की आकृति पर निर्भर नहीं करता, बंद पृष्ठ की आकृति पर निर्भर नहीं करता, ठीक है ना। जैसे देखना कि मैं ये कह रहा हूं एक त्रिभुजाकार आकृति है, इस बंद पृष्ठ में आवेश है वो क्यों है, देखो एक त्रिभुजाकार आकृति, इस बंद पृष्ठ में उपस्थित अपने पास से आवेश है वो कितना क्यू है, तो विद्युत फ्लक्स का मान देखना क्या होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो होगा या नहीं होगा। अब मैं ये आकृति है वो एक आयताकार ले रहा हूं, ये आकृति इस बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश कितना है, क्यू है, तो इसमें जो विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो होगा। यदि मैंने जो आयताकार में कहकर मैंने ये कह दिया कि बेलनाकार आकृति है, इस बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश कितना है, क्यू है, तो देखो अपने पास विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, ये अपन ये लिख दें। या मैं कह रहा हूं कि कोई घनाकार आकृति है, घनाकार आकृति की बात है वो मैं ये कह रहा हूं कि कोई घनाकार आकृति है वो ये है, इसमें उपस्थित आवेश कितना है, क्यू है, तो अपन यहाँ पे ये कह दें कि देखो यहाँ भी विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, समेशन क्यू अपॉन। तो देखो सीधा सा एक पॉइंट अपने पास ये निकला कि किसी बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश का मान यदि अपने पास एक समान है तो विद्युत फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ की आकृति पर निर्भर नहीं करता है। देखो यहाँ त्रिभुजाकार आकृति है, यहाँ आयताकार है, यहाँ बेलनाकार है, यहाँ घनाभ की आकृति या घनमक है, तो वो ऐसी आकृतियां अपने पास बन रही है, तो इनमें तो सभी में विद्युत फ्लक्स का मान एक समान है, ठीक है ना, तो इनमें अपने पास विद्युत फ्लक्स का मान है वो एक समान होगा। तो इसका मतलब ये होगा, तो कई बार अपने पास यहाँ से क्वेश्चन दे देता है कि एक बंद पृष्ठ है, ठीक है ना, एक वर्ताकार बंद पृष्ठ है, उसमें उपस्थित आवेश है वो क्यू है, और उस बंद पृष्ठ या वर्ताकार जो पृष्ठ है उसकी त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए, उसकी त्रिज्या को आधा कर दिया जाए, उसकी त्रिज्या को 3 गुना कर दिया जाए, उसकी त्रिज्या को 4 गुना कर दिया जाए, तो विद्युत फ्लक्स के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वो इस टाइप का सब बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि विद्युत फ्लक्स का मान है, देखो अपन एक जो अपन ये कह रहे हैं कि वर्ताकार पृष्ठ ये है और इसमें आवेश कितना है, क्यू है, और इस वर्ताकार पृष्ठ की त्रिज्या r का मान अपन क्या कर दें, या तो दुगुना कर दें या 4 गुना कर दें या अपन आधा कर दें, तो विद्युत फ्लक्स के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ विद्युत फ्लक्स का मान वो याद रखना, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि बंद पृष्ठ जैसा है उसमें उपस्थित आवेश की मात्रा यदि अपने पास एक समान है तो यहाँ पे बंद पृष्ठ की आकृति पे विद्युत फ्लक्स का मान है वो निर्भर नहीं करेगा। तो ये देखो अपन एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारे उदाहरण वो बना सकते हैं। तो देखो अभी तक अपन ने विद्युत गाउस का नियम है, अपन ने 2 ही पॉइंट पढ़े हैं कि विद्युत फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग और माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। दूसरा देखो बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश का मान यदि एक समान है तो विद्युत फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ की आकृति पर निर्भर नहीं करेगा, ठीक है ना। तो वो अपने पास विद्युत फ्लक्स का मान सभी जगह अपने पास क्या होगा, एक समान होगा। यहाँ एक पॉइंट मैं ये भी कह सकता था, अर्थात विद्युत फ्लक्स का मान, विद्युत फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ की त्रिज्या पे निर्भर नहीं करता, त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है। ये पॉइंट अपन बता देंगे। कई बार यहाँ से बहुत बार देखो छोटे क्वेश्चन के रूप में या अपने बुक में भी देखो मिल जाता है कि त्रिज्या को आधा कर देंगे तो विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा। तो विद्युत फ्लक्स के मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा यदि बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश एक समान है। यदि आवेश ये बंद कम या अधिक कर देंगे ना तो हो सकता है विद्युत फ्लक्स का मान भी बदल जाए, ठीक है ना। तो त्रिज्या के ऊपर विद्युत फ्लक्स का मान वो निर्भर नहीं करेगा। अब देखो उसके बाद में तीसरा देखना, तीसरे अपन देखो इसके पॉइंट के बारे में अपन कहें तो ये भी कह सकते हैं कि विद्युत फ्लक्स के बारे में अपन देखो ये कह रहे हैं तो देखो विद्युत फ्लक्स का मान केवल और केवल बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश पर निर्भर करता है, ठीक है ना।
तो मैं देखो तीसरा पॉइंट ये कह रहा हूं कि विद्युत फ्लक्स का मान, विद्युत फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ में उपस्थित, विद्युत फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग के तुल्य होता है। देखो इस पॉइंट को मैं वापस रिपीट किया भी, बीजगणितीय योग के तुल्य होता है। इसका मतलब तो मैं ये भी कह सकता हूं क्या, अर्थात बंद पृष्ठ में उपस्थित बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश पर ही बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश पर ही विद्युत फ्लक्स का मान निर्भर करता है। ठीक है ना। देखो कई बार यहाँ पे कैसा ले देता है कि मैंने तो ये कहा कि आवेशों का बीजगणितीय योग कर देना, कई बार देखो अपने पास ये दे देता है, जैसे देखो Q1 Q2 Q3 तीन आवेश दे दिया और चौथा आवेश यहाँ पे दे दिया। फिर मैं कहता हूँ कि अपने पास विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, तो आपके तो एक बात रटी रटाई से याद रहती है कि सर ने तो कहा था आवेशों का बीजगणितीय योग कर देना, लेकिन देखो मैं बार बार एक शब्द लिख रहा हूँ बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेशों का योग करना है। बंद पृष्ठ के बाहर उपस्थित आवेश का विद्युत फ्लक्स में कोई योगदान नहीं होता है। इस लाइन का मतलब मैं ये भी कह सकता हूँ, अर्थात बंद पृष्ठ में उपस्थित बंद पृष्ठ के बाहर उपस्थित आवेश का विद्युत फ्लक्स में कोई योगदान नहीं होता। विद्युत फ्लक्स में कोई योगदान नहीं होता। याद रखना कि बंद पृष्ठ के बाहर यदि कोई आवेश उपस्थित भी है तो उसका अपने पास कोई योगदान नहीं होगा। तो देखो अपने यहाँ पे आवेशों का योग कैसे करेंगे, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इन तीनों को जोड़ देंगे। ठीक है ना, जैसे इकाई दे रखी है वैसे इकाई रख लेंगे। तो अपने पास विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, समेशन Q अपॉन में यही होगा, न कि अपन यहाँ पे Q0 को जोड़ेंगे। Q0 आवेश का विद्युत फ्लक्स के मान में कोई योगदान नहीं होगा, तो वो अपन तीसरा पॉइंट को बता सकते हैं। यहाँ आवेश की ज्यादातर इकाई देखो मैं बताता हूँ कि या तो आपको माइक्रो कूलाम देगा, तो 1 माइक्रो कूलाम बराबर 10 की घात 6, या नैनो कूलाम कहेगा तो 10 की घात -9 कह देंगे। ठीक है ना, यही अपने पास 2 इकाइयां मिलती है, ज्यादातर इकाई है वो माइक्रो की मिलती है। देखो इस क्वेश्चन के ऊपर 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है, इसी लाइन के ऊपर देखना, वो लाइन देखना। देखो मैं कैसा आपके बाद 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, दोनों के आप आंसर बताना रखना। कि पहला क्वेश्चन मैं आपको ये दे रहा हूँ कि दिए गए बंद पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखो पहला जो क्वेश्चन मैंने दिया है वो ये कह दूं, दिए गए बंद पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। दिए गए बंद पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स का मान है वो आपको ज्ञात करके बताना है। तो वो देखो अपने पास कैसे ज्ञात करोगे, जैसे देखो ये बंद पृष्ठ अपने पास, इसमें अपन Q1 का मान है वो आपको 2 माइक्रो कूलाम दे दिया, Q2 का मान -1 माइक्रो कूलाम है वो दे दिया। ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन के संबंधित देखो आप कैसे ज्ञात करोगे भी, इस क्वेश्चन के बारे में देखो अपने पास क्या दे रखा है कि अपन देखो किस प्रकार से ज्ञात करें। Q1 का मान दे रखा है अपने को, और दूसरा अपने को क्या दे रखा है, Q2 का मान दे रखा है, और बंद पृष्ठ से संबद्ध अपने को क्या करना है, विद्युत फ्लक्स का मान वो ज्ञात करना है। तो देखो कैसे ज्ञात करोगे, Q1 का मान है, Q2 का मान है, अपने को बताया है विद्युत फ्लक्स का मान किन पे निर्भर करेगा, बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग के तुल्य।
तो योज्यता नियम लगाओ कि निकाय में उपस्थित सभी आवेशों को क्या होगा, निकाय का कुल आवेश निकाय में उपस्थित सभी आवेशों को क्या होगा, बीजगणितीय योग के तुल्य होगा। तो वो अपन यहाँ पे क्या कर देंगे, समेशन क्यू बराबर क्या लिख दोगे, Q1 प्लस Q2 कर दोगे। तो समेशन क्यू यदि करोगे तो क्या होगा, 2 माइक्रोकुलाम माइनस 1 माइक्रोकुलाम। तो समेशन क्यू बराबर क्या होगा, 1 माइक्रोकुलाम। माइक्रो का मतलब 10 की घात -6 कुलाम कर देंगे। तब अपने बात देखो विद्युत फ्लक्स क्या बनेगा, तब विद्युत फ्लक्स, तो विद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्या होगा, समेशन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन 0। अब देखो आपके क्वेश्चन यहाँ पे ये बन गया कि आप इसका भी मान लगा देते हैं, जल्दबाजी में देखो आप यही करते हैं, और फिर यहाँ पे इसका मात्रक लगा देंगे, वोल्ट मीटर आप कर देते हैं, नहीं होता है। लेकिन देखो यहाँ अपनी कैलकुलेशन हो जो अपने पास है, अपन देखो 10 की पावर को तो हल कर लेंगे, लेकिन फिर देखो 8.85 का भाग देंगे फिर हल करेंगे। तो इससे बेहतर होगा इसको आप दिया अपन विद्युत फ्लक्स ये भी तो लिख सकते हैं, 4 पाई से ऊपर नीचे गुणा करते हैं, तो ये नहीं लिख सकते क्या इसको। देखो इसी पद को मैंने अभी गाउस का नियम लिखा था, 4 पाई से ऊपर नीचे गुणा कर दो, ये 4 पाई तो इसके साथ लगा दे जाएगा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इसकी वैल्यू हो जाएगी के की। तो इसका मान देखो अपन पाई के पदों में भी निकाल सकते हैं, 9 गुणा 10 की घात 9, और इसका मान कितना 10 की घात -6, तो कितना हो गया देखो 36 गुणा 10 की घात 3, ठीक है ना, और वोल्ट मीटर बन जाएगा। अब ये ज्यादा बेहतर होगा अपने पास, 36 पाई हो जाएगा, अभी 36 नहीं होगा, 36 पाई अपन कह देंगे। तो 36 पाई गुणा 10 की घात 3 वोल्ट मीटर अपन बता सकते हैं। तो ये अपने पास क्या होगा, विद्युत फ्लक्स का मान है वो बता सकते हैं। तो ये अपन देखो डायरेक्टली क्वेश्चन कर लेंगे। एक साल देखो एक क्वेश्चन और आया हुआ है 2019 वाले एग्जाम में, और ये दिया था यहाँ पे इस प्रकार का बंद प्रश्न न देकर देखो आपको दूसरा क्वेश्चन ये दिया था 2019 में, इसी टॉपिक पे था, वो भी डीसीएम संख्या है, डीसीएम आंसर है, लेकिन क्वेश्चन की भाषा शैली देखो आपको कैसे दे दी कि ये दे दिया कि दिए गए, दूसरा क्वेश्चन था 2019 का, और ये था दिए गए बंद प्रश्न के छायांकित भाग, बंद पृष्ठ के छायांकित भाग से संबंधित या संबंधित विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए, फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। ये वाला क्वेश्चन आया था एग्जाम में एक साल, और वो क्वेश्चन देखो इस प्रकार से दिया इस बार, तो अगले में कितने प्रकार से आपको लोग कंफ्यूज करने की कोशिश की, 2 माइक्रोकुलाम, फिर एक और ये भाग दिया, यहाँ पे Q2 का मान दे दिया, ये -1 माइक्रोकुलाम, और यहाँ पे आपको ये दे दिया Q3 बराबर है जो अपने को 2 माइक्रोकुलाम, और ये Q4 बराबर -1 माइक्रोकुलाम, और इस भाग को छायांकित कर दिया। ऐसा देखो अपने क्वेश्चन दिया। अब आपके तो देखो रट्टी रटाई बात याद रखते हैं कि सर बंद प्रश्न में उपस्थित आवेशों का बीजगणित योग करना है, लेकिन अगले ने बंद प्रश्न में भी आपको कहाँ से चयन करने के लिए कह दिया, छायांकित भाग को चयन करने के संबंधित कह दिया। तो छायांकित भाग तो यही है अपने पास, तो आवेशों का बीजगणित योग कौन से का करना है, छायांकित भाग वाले का करना है, ठीक है ना। तो छायांकित भाग में अपन करेंगे तो देखो अपन ये कह देंगे छायांकित भाग में उपस्थित आवेशों का बीजगणितीय योग, आवेशों का बीजगणितीय योग, और बीजगणितीय योग करें तो समेशन क्यू बराबर क्या होगा, Q3 प्लस Q4 हो गया क्या, Q3 और Q4 अपन कर लेंगे। तो समेशन क्यू बराबर क्या होगा, ये 2 माइक्रोकुलाम -1 माइक्रोकुलाम, समेशन क्यू बराबर क्या होगा 1 माइक्रो, समेशन क्यू बराबर 10 की घात -6। अब यहाँ से अपन क्या कर लोगे, विद्युत फ्लक्स को निकालोगे, ठीक है ना, काम तो वही हुआ अपना। अब यहाँ विद्युत फ्लक्स निकालूंगा तो क्या होगा, 4 पाई के समेशन क्यू कर लूंगा। अब इनके मान है अपने पास सब, और सबके मान लगा दोगे तो विद्युत फ्लक्स है वो ज्ञात किए जा सकते हैं। याद रखना है कि ये नहीं कि आवेशों का बीजगणितीय योग करना है, क्वेश्चन में आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, आवेशों का बीजगणितीय योग तो करना है, लेकिन किन के लिए करना है, यहाँ पे छायांकित भाग के लिए करना है, ठीक है ना। तो इस टाइप के अभी तक अपने 3 ही देखो अपने गाउस नियम की सीमाएं या गाउस नियम की विशेषताओं में 3 ही पॉइंट पढ़े हैं, 3 में से देखो 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। पहला कि यदि बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश यदि एक समान है तो बंद पृष्ठ की
जो अपन त्रिज्या को 2 गुना कर दें, आधा कर दें, 3 गुना कर दें, 4 गुना कर दें तो विद्युत फ्लक्स के मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एक पहला क्वेश्चन। दूसरा अपन ने किया है बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश। तीसरा अपन ने किया छायांकित भाग वाला, ठीक है ना। चौथा देखना इसका, देखो जो अपने पास है विशेषताओं में अपन कहें कि गाउस नियम की जो विशेषताओं के बारे में अपन कह रहे हैं, तो देखो चौथा जो भाग होगा वो अपन देखो ये कहते हैं कि परिवेशित विद्युत फ्लक्स का मान। देखो परिवेशित विद्युत फ्लक्स का जो मान होता है, चौथा देखना परिवेशित विद्युत फ्लक्स है, परिवेशित विद्युत फ्लक्स का मान ऋणात्मक, परिवेशित विद्युत फ्लक्स का मान ऋणात्मक तथा निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान धनात्मक होता है, धनात्मक होता है। अतः अपन ये कहते हैं फाई नेट इक्वल ये करते हैं क्या, फाई इनपुट प्लस फाई आउटपुट, ठीक है ना। इनपुट को मैं कह रहा हूं परिवेशित और आउटपुट को मैं कह रहा हूं निर्गत। तो ये भी अपन कह सकते हैं। अब देखो ये बोल तो वैसे मैं देखो यहां से अपन क्यों जोड़ रहे हैं, देखो यहां से कई बार अपने को ये दे देता है, ये हो गया अपने फाई नेट, ठीक है ना। और ये अपन बंद पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स ही तो है, तो इसको गाउस के नियम से ये लिख देंगे, ठीक है। अब सपोज करो कि फाई नेट का मान 0 होता, सपोज आप कल्पना करना कि फाई नेट की जो वैल्यू है वो कितनी होती, 0 होती। तो देखो अपने पास है, तो अपन ये कर देंगे क्या, फाई नेट बराबर 0। तो देखो फाई नेट जैसे ही अपने पास 0 होगा तो ये हो गया क्या, समेशन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन 0। अब साइन 0 क्रॉस गुना कर दो तो समेशन क्यू बराबर क्या हो गया, 0 आ गया, ठीक है ना। तो कई बार यहाँ से देखो ये क्वेश्चन बोल देता है कि फाई नेट लिख देता है कई बार तो कि बराबर 0 होने से क्या तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है। या आपको देखो ये कहता है कि भाई फाई नेट 0 होने से आपका क्या तात्पर्य है। क्या आपका तात्पर्य यह है कि बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश है, बंद पृष्ठ में आवेश उपस्थित नहीं है या नहीं। देखो आपको ये कहता है फाई नेट बराबर 0 होने से आपका क्या तात्पर्य है, पहला क्वेश्चन तो ये करता है। दूसरा ये करता है, देखो आपका तात्पर्य क्या होगा, यहाँ पे करो भी फाई नेट बराबर 0, तो देखो परिवेशित विद्युत फ्लक्स कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। तो फाई नेट को आप जब 0 के बराबर करोगे ना, तो देखो क्या हुआ, फाई नेट जैसे आपने 0 कर दिया तो इस परिवेशित को इधर ले आओ आप, तो ये क्या हो गया, फाई परिवेशित माइनस में होता है और ये प्लस में जो अपन निर्गत कह रहे हैं। अब इसको आप इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाए तो ये क्या हो गया, फाई परिवेशित हो गया इक्वल क्या हो गया, फाई निर्गत हो गया। तो बंद पृष्ठ में यदि अपने पास विद्युत फ्लक्स का मान 0 है तो परिवेशित विद्युत फ्लक्स और निर्गत विद्युत फ्लक्स एक दूसरे क्या होंगे, बराबर होंगे। आपका तात्पर्य होगा। फिर आपको क्यों देखो क्या लगाकर क्वेश्चन पूछता है, क्या आपका तात्पर्य है कि बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश, बंद पृष्ठ में आवेश उपस्थित नहीं है। आपका दिमाग जाएगा कि भाई इसका मान 0 है तो अपन ये कह देंगे फाई नेट 0 आ रहा है ना। लेकिन यहाँ ये थोड़ी देखो समेशन क्यू क्या है, आवेशों का बीजगणित योग है। तो आवेश तो उपस्थित है लेकिन उन आवेशों का बीजगणित योग क्या है, जो अपने पास शून्य है। तो आप देखो ये कहेंगे फाई नेट 0 होने का अपना कतई ये तात्पर्य नहीं होगा कि बंद पृष्ठ में अपने पास आवेश उपस्थित नहीं है। बंद पृष्ठ में आवेश तो उपस्थित है लेकिन उन आवेशों का बीजगणित योग क्या है, अपने पास शून्य है, ठीक है ना। तो ये भी अपन बता सकते हैं कि फाई नेट अपने पास 0 होने का मतलब ये होगा परिवेशित विद्युत फ्लक्स होगा वो निर्गत विद्युत फ्लक्स के बराबर होगा। तथा अपन ये कहेंगे कि बंद पृष्ठ में आवेश तो उपस्थित है परंतु आवेशों का बीजगणित योग यहाँ पे क्या है, शून्य है। तो ये अपन देखो अपने चौथे पॉइंट के द्वारा बता सकते हैं। फिर देखो अपने पास अगला पॉइंट देखना कि अपन ये कह देंगे कि गाउस का नियम कहाँ लागू होगा। गाउस का नियम केवल वहीं पे लागू होगा जहां पे अपने पास दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम नियम की पालना होती है। देखो अपने पास क्या होगा कि 5वें पॉइंट में अपन ये कह देंगे
कि गाउस का नियम उन्हीं क्षेत्रों के लिए लागू होता है जिनमें दूरी के वर्ग व्युत्क्रम नियम की अनुपालना होती है। ये गाउस का नियम उन्हीं क्षेत्रों के लिए लागू होगा जिसमें दूरी के वर्ग व्युत्क्रम नियम की अनुपालना होती है। जैसे देखो कूलाम नियम था, तो कूलाम नियम में क्या दूरी के वर्ग व्युत्क्रम नियम की अनुपालना होती है क्या? देखो सोचो कि दूरी के वर्ग व्युत्क्रम नियम की अनुपालना हो रही है नहीं हो रही है। तो अपन ने वहां पे कहा था कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसका मतलब कूलाम नियम क्या होता है? दूरी के वर्ग व्युत्क्रम नियम की अनुपालना होती है। तो जहां जहां कूलाम नियम लगा सकते हो ना, वहां पे गाउस का नियम भी लगा दो। जैसा याद रखना कि जहां जहां अपन कूलाम का नियम लगा सकते हैं वहां वहां अपन क्या कर सकते हैं? गाउस का नियम भी लागू कर सकते हैं। तो ये अपन लोगों को पांचवा पॉइंट है वो बता सकते हैं। फिर देखो उसके बाद में छठे पॉइंट में देखना अपने पास कि अपन छठे पॉइंट के रूप में अपन यदि कहें तो देखो गाउस नियम विद्युत फ्लक्स की बात अपन कहें तो विद्युत फ्लक्स का मान कहाँ कहाँ जीरो हो सकता है। छठे पॉइंट के रूप में मैं कहूं तो गाउस का नियम कहाँ कहाँ अपने पास जीरो होगा। तो देखो अपन गाउस नियम में विद्युत फ्लक्स का मान कहाँ कहाँ जीरो होगा। तो विद्युत फ्लक्स का मान शून्य होता है। कब होता है? तो देखो एक तो ये होता है फाई बराबर ई डॉट एस होता है, ठीक है ना, यदि क्षेत्र अपने पास परिमित है तो। और एक अपन ने ये भी लिखा है कि डी फाई बराबर ई डॉट डी एस। तो ये अपन कब लिखते हैं? जब अपरिमित क्षेत्र है, और अपरिमित में भी कैसा? अल्पांश क्षेत्र है भाई। अपरिमित का कौन सा भाग ले रहे हैं यहाँ पे? अल्पांश क्षेत्रफल ले रहे हैं। अल्पांश का मतलब छोटा सा अपन भाग कर रहे हैं। अल्पांश की एक बात और मैं बताता हूँ, जैसे ये डस्टर है, इसकी लंबाई है, इसके अपने पास चौड़ाई भी है, तो लंबाई और चौड़ाई से अपने पास क्या बनेगा? क्षेत्रफल बनेगा। अब ये अपने पास क्षेत्रफल बनेगा तो कितना बड़ा क्षेत्रफल बना, कोई दिशा बता सकते हो क्या? नहीं बता पाएंगे। लेकिन अपन इसका एक छोटा सा भाग काट लें, छोटा सा भाग काटते हैं तो वो क्या बन गया? अल्पांश क्षेत्रफल बन गया। छोटा सा भाग यदि अपन काट लेंगे तो वो अपने पास क्या बन गया? अल्पांश क्षेत्रफल। और छोटे से भाग की हमेशा अपने पास दिशा बनेगी। तो अपन ने देखो यूं रखा है, इसका मतलब तल के लंबवत ऊपर की ओर। अपन ने यूं रख दिया अल्पांश को, तो तल के देखो अपने पास लंबवत अपन कहेंगे तो इधर होगी। अपन ने अल्पांश को यूं इस पे देखो इधर, यदि अपन ने इधर से बल रेखा प्रवेश कराते तो इधर हो जाती। सीधी सी बात है कि एक रिंग अपन कह रहे हैं, ये अपन एक अंगूठे की बात कर रहे हैं, एक रिंग की बात कर रहे हैं। उस रिंग में आप यूं रखिए हैं या यूं रखिए हैं, तो अपन उसमें से एक पाइप वो अपन कैसे अपन कह सकते हैं? तो यूं रखिए तो एक दिशा इधर हो गई, यूं रखिए तो इधर से अपन कर दें, या इधर से अपन यूं दिखा सकते। तो इस प्रकार से अपन बल रेखाएं वो अपन बता सकते हैं। उन बल रेखाओं के अकॉर्डिंग अपने पास ई की दिशा हो जाती है, और ई की दिशा हमेशा डीएस की दिशा हमेशा क्या होगी? तल के लंबवत होती है, ठीक है ना। यूं रखा तो यूं ऊपर की ओर, यूं रखा तो या तो इधर होगी या फिर इधर। तो ये डीएस की दिशा होती है, तो वो अपन बता देंगे। अब देखो शून्य कब होगा? तो यहाँ अपने को पता है डॉट हटाएंगे तो क्या आएगा? कोस थीटा नहीं आएगा क्या? तो थीटा बराबर 90 डिग्री। तो ई और अपने पास एस यदि एक दूसरे के लंबवत होते हैं तो विद्युत फ्लक्स का मान अपने पास क्या होगा? शून्य होगा। एक तो ये होता है, एक ये होता है। दूसरा पॉइंट, बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेशों का बीजगणितीय योग यदि अपने पास शून्य है, बंद पृष्ठ में उपस्थित यदि आवेशों का बीजगणितीय योग शून्य है तो भी अपने पास विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा? शून्य होगा। दो कंडीशन है, एक तो ई और एस अपने पास एक दूसरे के लंबवत हो, और एक अपने पास बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेशों का बीजगणितीय योग शून्य है, तो भी विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा? शून्य होगा। अब देखो सातवें पॉइंट से देखना अपने पास, इन्हीं गुण धर्मों से अपन देखो सातवां पॉइंट ये कहते हैं कि विद्युत फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेशों के वितरण पे निर्भर नहीं करता। कि बंद पृष्ठ में उपस्थित अपन ये कह रहे हैं
कि देखो 7वें पॉइंट से ये कह देंगे विद्युत फ्लक्स का मान, विद्युत फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेशों के वितरण पर निर्भर नहीं करता, वितरण पर निर्भर नहीं करता। कैसे आपने वितरित किया है इनके ऊपर ये निर्भर नहीं करेगा। जैसे देखो बंद पृष्ठ मैंने ये मान लिया कि एक आयताकार भागी है, इसमें मैंने क्यू आवेश ही माना, तो विद्युत फ्लक्स का मान आप यही तो कहोगे। अब इसी बंद पृष्ठ में आवेश का मैंने इस प्रकार से डिवाइडेशन कर दिया। अब बोलो आप विद्युत फ्लक्स का मान क्या बताओगे। आवेश का वितरण आपने क्या कर दिया, आधे आधे आवेशों को डिवाइड कर दिया, तो आधे आधे आवेशों को डिवाइड करें तो समेशन क्यू बोलो, यही करोगे क्या। तो ये क्या हो गया, एलसीएम लेके लिखेंगे, तो इसका 2 एलसीएम आ गया, Q प्लस Q हो गया, और ये क्या हो गया 2Q/2, 2 से 2 वो कैंसिल हो गया, समेशन Q बराबर क्या आ गया Q, तो 5 बराबर क्या होगा Q/0 का हो गया, नहीं कहोगे। तो ये विद्युत फ्लक्स और ये विद्युत फ्लक्स एक समान है क्या, तो आवेश के वितरण पर निर्भर किया गया। चलो एक उदाहरण और देता हूँ, मैं आवेश का वितरण इस प्रकार से कर देता, Q3 और Q3 तीन भागों में डिवाइड करके लिख देता। अब बताओ मेरे को विद्युत फ्लक्स क्या होगा, तो तीनों आवेशों को जोड़ देना, तो तीनों आवेशों को जोड़ोगे तब भी अपने पास विद्युत फ्लक्स क्या होगा, यही बनना है। तो इसका मतलब आवेश के वितरण पे निर्भर नहीं करता है, ठीक है ना। एक लास्ट पॉइंट और देखना कि अपन ये कहते हैं विद्युत फ्लक्स का मान है वो बंद पृष्ठ में उपस्थित है आवेशों के मध्य की दूरी पे निर्भर नहीं करता, आवेशों के मध्य की दूरी पे भी निर्भर नहीं करता, आवेशों के मध्य की दूरी पर भी निर्भर नहीं करता, निर्भर नहीं करता। अब देखो ये लाइन और देखो, दूरी पर भी निर्भर नहीं करता, इसका मतलब देखना देखो कैसे निर्भर नहीं करता। तो अब ये देखो ये बंद पृष्ठ हुआ, अब एक बार तो मैंने आवेश को दोनों को नजदीक नजदीक लिख दिया, तो बोलो आप 5 बराबर क्या लिखते हैं, अभी समेशन Q का मान कितना करते हैं Q/2 अपॉन एप्सिलॉन 0, तो यही होता है। अब मैं आवेश को इस प्रकार से कर दूं, एक आवेश को मैंने यहाँ पे कर दिया, दूसरे को ये कर दिया, इनके बीच की दूरी ये कर दी, तो बोलो अपने पास क्या होगा, तब भी तो यही होगा। और या मैं आवेश है वो ये कर देता, एक आवेश ये कर देता, ठीक है ना। चलो वितरण को भी मैंने साथ ले लिया, इस प्रकार से वितरित कर देता, या मैं इनके बीच की दूरी को इस प्रकार से डिवाइड कर देता, तो बोलो अपने पास क्या होता, इन सभी आवेशों का योग कर लो भी 1/4 1/4 1/4 1/4, तो क्या करोगे इनको योग करोगे तो क्या होगा, क्यू होगा क्या, तो 5 बराबर क्या होगा समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन 0 बता दोगे। तो ये अपने पास क्या होगा, गाउस नियम की अपन सीमाएं बता सकते हैं, गाउस नियम की विशेषताएं बता सकते हैं। इन विशेषताओं से ज्यादातर अपने पास न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। तो एक बार अपने पास गाउस नियम को दोबारा विद्युत फ्लक्स, गाउस का नियम और इन सीमाओं को एक साथ पढ़ना है, ठीक है ना। फिर भी अपने पास यदि कोई समस्या आ रही है तो वो आपको और बता देंगे।